मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है क्योंकि वो एक प्लेयर होती है। तभी एक्सरसाइज करते हुए उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उस पर हमला करने आ रहा है। तो वो उससे पहले ही उन पर हमला कर देती है और सभी को अकेले ही गिरा देती है। उस लड़की का नाम एलेक्स होता है और वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे शाबाशी देता है कि उसने इतने लोगों को अकेले ही धूल चटा दी, और वो खुद भी एलेक्स के साथ लड़ने के लिए ही आता है। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और एलेक्स जीत जाती है। दोनों आपस में इस बात पर बहुत हंसते हैं क्योंकि ये लड़के का एलेक्स को अलविदा बोलने का तरीका था। उस लड़के का नाम जेरमाय होता है, जो एलेक्स से पूछता है कि वो बताती क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रही है। तो वो कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चले जाती है। तभी मूवी में हम आगे देखते हैं कि एक लड़का गलत रास्ते पर चला जाता है और गूगल मैप से फिर वो सही रास्ता ढूंढता है। गाड़ी में उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे पैसे लौटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। वो लड़का अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस लड़के का नाम डैनी होता है। दरवाज़ा एलेक्स खोलती है और डैनी अपनी दादी से मिलने के लिए आता है, और एलेक्स उसकी दादी की नर्स होती है जिससे वो अपनी दादी की तबीयत के बारे में पूछता है। एलेक्स उसे उसकी दादी के पास ले जाती है और उसके बाद एलेक्स कुछ काम के लिए वहाँ से चले जाती है, और डैनी की दादी उसे ये केयर का दिखावा करने बंद करने को कहती है। और उसने एलेक्स को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल गई है उसकी केयर करते करते। और उसकी दादी डैनी को बोलती है कि उसे पता है वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो कंगाल हो गया है, पर उसके मरने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक नाजायज़ है। तभी एलेक्स वहाँ पर चाय लेकर आ जाती है और डैनी बार में ड्रिंक करने चला जाता है। दो लड़के उसके पास आकर उसके साथ काफ़ी बातें करते हैं और वो तीनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं, और डैनी उन दोनों को अपनी दादी के साथ हुई सारी बात को बता देता है और वहाँ से जाने को बोलता है कि तभी वो लोग उसे पुरानी तिजोरी की बात याद करवाने लगते हैं, और डैनी उन लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उन दोनों लड़कों का नाम सेट और रूडी होता है। उधर घर पर एलेक्स क्लेयर के लिए खाने को बना रही होती है कि दरवाजे पर नॉक होता है और गुन्नर आ जाता है और वो पैसे लेने आया होता है। एलेक्स उसे दरवाजे पर वेट करने को बोलती है और वो पैसे लेकर आ जाती है और गुन्नर के साथ बातें करते करते उसे वहाँ से भेज देती है। डैनी घर पर आकर अपनी दादी का डोर नॉक करता है, पर वो नहीं खोलती और डैनी को वहाँ से जाने को बोल देती है। तभी एलेक्स आ जाती है और डैनी के साथ काफ़ी बातें करती है और डैनी उसकी साथ में हेल्प करने को बोलता है, और एलेक्स उसे बताती है कि उसे अपनी पापा की विरासत में उनका आर्मी बैग ही मिला है, और क्लेयर उसे अभी भी हेलन कहकर बुलाती है क्योंकि ये उसकी पुरानी नर्स का नाम था। एलेक्स और डैनी दोनों घोड़ों को दाना डालने जाते हैं और डैनी एलेक्स को शाम के डिनर के बाद ड्रिंक पर साथ चलने को बोलता है और उसे 8 बजे पिक करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्स शाम के लिए रेडी हो जाती है और डैनी उसे पिक करने आ जाता है और वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है और दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं। दोनों लड़के जो डैनी को बार में मिलते हैं वो चोर होते हैं और एक लड़की को मारकर उसे दफनाने लगते हैं। तभी एलेक्स और डैनी बार में पहुंच जाते हैं और वो दोनों चोर डैनी के घर पर पहुंच जाते हैं। एलेक्स और डैनी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और डैनी थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि एलेक्स बहुत खूबसूरत लग रही होती है और वो दोनों साथ में काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। एलेक्स को डैनी का डेट के लिए पूछना सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि एलेक्स को लग रहा था कि वो गे है, क्योंकि वो एलेक्स से काफ़ी दूरी पर बैठा था। वो दोनों चोर घर पर तिजोरी खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। डैनी बातों बातों में एलेक्स को किस करने लगता है, पर तभी उसका फ़ोन बज जाता है और वो कॉल उन चोरों का ही होता है जो डैनी को एलेक्स को 1 घंटा और उलझा कर रखने को बोलते हैं। पर एलेक्स डैनी को अब वहाँ से चलने को बोलती है क्योंकि वो काफ़ी ड्रिंक कर चुके होते हैं। एलेक्स और डैनी दोनों घर पर पहुँच जाते हैं और एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लगता। डैनी सेठ को आवाज़ लगाता है और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो डैनी से माफ़ी मांगती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद डैनी वहाँ से जाने लगता है और एलेक्स को घर में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो उठकर चेक करने के लिए जाती है तो पीछे से वो चोर एलेक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे चेयर पर बांध देते हैं। एलेक्स सुबह होश में आती है तो उसे पता लगता है कि डैनी भी उनके साथ मिला हुआ होता है।
वो दोनों डैनी को एलेक्स पर नज़र रखने को बोलकर तिजोरी खोलने के लिए चले जाते हैं। डैनी उसके मुंह पर से कपड़ा निकाल देता है और वो डैनी को ऐसा करने से रोकती है। दोनों चोर तिजोरी खोल नहीं पाते और बातों बातों में काफ़ी बहस करते हैं। एलेक्स डैनी को बोलती है कि वो पहला शख्स है जिसके साथ उसने इतना अच्छे समय बिताया है और डैनी उसे इतना सेंटी होने के लिए मना करता है। सेथ और रूडी तिजोरी के साथ ही लगे होते हैं और एलेक्स रस्सी को खोलने की कोशिश करती है तो डैनी उसे रोकता है क्योंकि वो टाइट बंधी हुई होती है। पर वो एक प्लेयर होती है और चेयर को ही तोड़ देती है, जिसकी आवाज़ से दोनों चोर बाहर आ जाते हैं और एलेक्स की उनके साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसे शूट करने लगते हैं। पर वो विंडो तोड़कर बाहर चले जाती है और वो पूरी तरह से जख्मी हालत में होती है। सेथ और रूडी को एलेक्स के बिहेव से पता लगता है कि ऐसे लोग स्पेशल फोर्स में होते हैं और उन लोगों ने मुसीबत पाल ली है। तभी एलेक्स का मैसेज उन्हें आता है और वो एलेक्स को एक हिस्सा देने को बोलते हैं, पर वो नहीं मानती और डैनी उन्हें बोलता है कि एलेक्स तिजोरी खोलने में उनकी हेल्प कर सकती है। एलेक्स को काफ़ी चोटें आई होती हैं और वो अपनी बैंडेज करती है। तभी रूडी उस जगह को ढूंढकर वहाँ पर पहुँच जाता है और रूडी उसे सॉरी बोलता है और दोनों के बीच बातचीत होती है और रूडी उसे अपनी आर्मी की बातें बताने लगता है और एलेक्स रूडी पर हमला कर देती है और दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। रूडी एलेक्स को बाथटब में मारने की कोशिश करता है पर वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और दोबारा से उसी घर में वापस आ जाती है। डैनी और सेथ को बाहर से आवाज़ें आती हैं और दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं तो एलेक्स होती है, जिससे सेथ गले में रस्सी बांधकर लटका देता है और उसे बताता है कि वो जेल में रह चुका है। तभी डैनी देखता है कि बाहर पुलिस आ जाती है और सेथ डैनी को बताता है कि एलेक्स भी यहाँ पर पैसों के लिए ही आई है। वो पुलिस ऑफिसर एलेक्स से गोली चलने का पूछता है तो वो डैनी से मिलता है, जिसे वो जानता होता है। उसका नाम टोनी होता है और वो क्लेयर से मिलना चाहता था, पर सेठ टोनी पर हमला करके उसे मार देता है और डैनी को एलेक्स को भी मारने को बोलता है। तभी दरवाजे पर गुन्नर आता है जो अपने $9 देने आता है और सेठ उस बच्चे को पकड़ने की तरकीब बनाता है और रूडी उसके पीछे होता है। एलेक्स रूडी को अंदर खींचकर फिर बेहोश कर देती है, पर फिर सेथ उसके पीछे जाता है और एलेक्स उस पर वार करके गुन्नर को $10 देकर वहाँ से भेज देती है। एलेक्स वहाँ से निकल जाती है और जेरमाय को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है और फ़ोन काट देती है। एलेक्स फिर से उसी घर में आती है जहाँ पर उसने अपना पहले इलाज किया था और रूडी फिर से एलेक्स को ढूंढकर उस पर गन तान देता है और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। डैनी सेथ को वहाँ से निकलने को कहता है पर सेथ नहीं मानता और डैनी वहाँ से बाहर आकर गाड़ी में जाने लगता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। तभी सेथ डैनी को बताता है कि तिजोरी खुल गई है, पर वो खाली होती है। सेथ रूडी को ढूंढने निकल जाता है और उसे एलेक्स मिल जाती है जो उसके पीछे खड़ी होती है और उन दोनों में भी लड़ाई हो जाती है और वो सेथ को वैसे ही रस्सी के साथ लटका देती है जैसे उसने उसे लटकाया था कुछ टाइम पहले। और तब एलेक्स सेथ को अपनी जेल की कहानी बताने लगती है। डैनी अपनी दादी के कमरे में जाता है पर वो पहले ही मर चुकी होती है और एलेक्स ने ही डैनी के साथ उसकी दादी बनकर बात की थी। डैनी इस बात से खुश होता है कि ये सब मेरा है अब से और एलेक्स डैनी को बताती है कि क्लेयर ने उसे पहले ही गोद ले लिया था और वो डैनी को वहाँ से जाने को बोलती है और उसे पैसों का बैग दिखाती है और डैनी उस पर हमला करता है, पर एलेक्स उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। डैनी गाड़ी में आकर इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और सेथ एलेक्स को ढूंढता हुआ फिर घर में आ जाता है और एलेक्स उसे मार देती है। एलेक्स 911 को कॉल करके खुद को बचाने को कहती है कि 2 लोगों ने उस पर हमला कर दिया है। तभी एलेक्स देखती है कि डैनी इस मौके का फ़ायदा लेकर सारे पैसों का बैग लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और उन पैसों को जुए में लगाकर खेलने लग जाता है और वहाँ पर एलेक्स उसे ढूंढकर आ जाती है और वो उसको पैसे देने को भी मान जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब